नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत का, प्रतिशत तो पूरा हो गया। औसत का जो टॉपिक चल रहा था उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। टॉपिक कौन सा चल रहा था अपना? औसत का। बात समझ में आ गई? इसमें अपन कर रहे थे जो पीछे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में उसको सोल्व कर रहे थे। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या दिया है? प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? औसत ज्ञात करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले आपको क्या, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। बात समझ में आ गई? कल अपन ने इसका बेसिक पढ़ा था, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ये मैंने कल आपको बताया था। अगर पिछला वीडियो देखा तो आपका ये क्वेश्चन क्या आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इधर बात कर लेते हैं अपन प्राकृत संख्या होगी। चलो एक बार दोबारा बता दूं, प्राकृत संख्या होती कौन सी है? प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो 1 2 3 इस प्रकार से 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। वो क्या, कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गई आपके? प्राकृत संख्या कौन सी होगी जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है? वो संख्या कौन सी होगी? प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गई? आगे अगर आपको पूछे, जैसे पूर्ण संख्या पूछे, पूर्ण संख्या पूछे तो किस प्रकार से करोगे? इसमें आप जीरो ऐड कर दो, प्राकृत संख्याओं में क्या जीरो ऐड कर दो, वो क्या होगी? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होगी? जो जीरो से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। बात समझ में आ गई? ये संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? जो 0 से स्टार्ट हो गया अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? आगे आपके कोई पूछे आपको पूर्णांक संख्या, क्या पूछे आपको? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आपको क्या बतानी है? जो क्या है, माइनस में भी क्या हो, माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 इस प्रकार से जाती है। बात समझ में आ गई? पूर्णांक संख्या क्या होगी? जो माइनस में भी होगी, प्लस में भी होगा और जीरो भी उसमें शामिल होगा। बात समझ में आ गई? तो यह कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा? प्राकृत संख्या पूछिए, प्रथम 16 प्राकृत संख्या पूछिए। तो प्राकृत संख्या देखो किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? आपको ध्यान क्या रखना है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना है। पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्या वे होती है जो माइनस में और प्लस में दोनों में आती है, और साथ में उनमें क्या, जीरो भी होता है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको पूछा गया प्राकृत संख्या पूछिए। तो देखो प्रथम क्या, 16 प्राकृत संख्या पूछे, तो आप इस प्रकार से लिखोगे 1 + 2 + 3 इस प्रकार से क्या 16 तक क्या संख्या लिख लो, और बट्टे क्या कर देना, बट्टे कर देना 16। तो आपका क्या जाएगा? आंसर। इसका सूत्र मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, राशियों का योग। क्या करना आपको? राशियों का योग, योग बट्टे क्या हो जाएगा? राशियों की संख्या। राशियों की क्या हो गई? संख्या। बात समझ में आ गई? राशियों का योग बटे क्या हो गई? राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना होगा? ये जो अपने को 1 से लेके क्या है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। आपको पूछा क्या? प्रथम 16 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो कहां तक आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 तक। तो यहाँ तक की संख्या हुआ क्या ज्ञात करना? आपको औसत ज्ञात करना। बात समझ में आ गई? एक प्रथम 16 प्राकृत संख्या हो गई ना। देखो 1 2 गिनने की जरूरत है नहीं, ये क्या प्रथम 16 प्राकृत संख्या हो गई। अगर आपको इसका औसत ज्ञात करना तो क्या होगा? एक तरीका तो क्या होगा, 1 से लेकर 16 तक संख्या को क्या करो, जोड़ो और फिर क्या दे देना, 16 का भाग देना। एक तरीका तो ये हो गया। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला मैंने बता दिया। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हो गया फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? एक तरीका तो आपके पास ये है कि 1 से लेकर 16 तक संख्याओं को क्या है, ऐड करो और फिर क्या 16 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आपको लगातार संख्या मिले, 1 2 3 4 5 6 कहां तक मिले, जैसे यहाँ 16 तक संख्या मिली है। बात समझ में आ गई? इनका अगर आपको औसत पूछे तो किस प्रकार से निकालोगे? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2। तो ये क्या जाएगा? आपका औसत। बात समझ में आ गई? ये होगा आपका शॉर्ट रूप।
अगर आप वैसे करना चाहो तो किस प्रकार से करोगे, 1 से लेके 16 तक संख्याओं के जोड़ोगे और जो उनका योग आएगा उस योग में 16 का भाग देना तो आपका औसत आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि लगातार संख्या होनी चाहिए 1 2 इस प्रकार से क्या हो, लगातार संख्या हो और कहां से हो, 1 से लेके 16 तक जैसे लगातार संख्याएं हैं तो आप इसका औसत निकालना तो किस प्रकार से निकालोगे, पहली संख्या ले ली प्लस लास्ट की संख्या और भाग दे दिया किसका 2 का। तो चलो अपन करते हैं 6 एक कितने 16 एक कितने हो गए 17 और बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 का भाग 17 में कितने हो जाएगा 8 बार जाएगा, क्या बच गया शेष 1 बच गया तो यहाँ जाएगा दशमलव, दशमलव आने के बाद में नीचे क्या आ गया एक 0 आ गया, 10 आ गया, 10 के अंदर 2 का भाग कितने बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा तो 8.5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है। देखो अगर आपको जैसे 1 से लेके 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, ये क्वेश्चन में आ जाए 1 से लेके 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे, कहां तक है देखो इधर अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपको पूछे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्याओं का औसत पूछे तो किस प्रकार से निकालोगे आप, क्वेश्चन यही नहीं पता नहीं किस टाइप से आ जाए तो किस प्रकार से निकालना होगा। पहली संख्या ले लिया आपने प्लस क्या करना लास्ट की संख्या कितनी है 100 है और बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 101 बट्टे क्या आ गया 2 आ गया तो इनका औसत क्या आ जाएगा 50.5 आ गया। बात समझ में आ गई किस प्रकार से किया। जैसे आपको दे दे लगातार संख्या होनी चाहिए 1 से लेकर 100 तक संख्या होगा, अगर आपको औसत पूछे तो पहली संख्या निकालनी है, पहली संख्या प्लस क्या है लास्ट की संख्या, इन दोनों को क्या है जोड़ करना, इनका क्या है योग करना और फिर भाग देना किसका 2 का। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हो जाएगा आपका औसत आ जाएगा। जैसे आप चाहो तो देख लो, जैसे आपको 1 से लेके मैं दे दूं 8 तक या 7 तक संख्याओं का औसत, 7 तक संख्याओं का औसत पूछे तो किस प्रकार से निकालोगे। देखो पहली संख्या ले ली अपन ने और लास्ट की ले ली, क्या है लास्ट की 7 है, इन दोनों का योग किया कितना हो गया 8 हो गया और भाग दे दें किसका 2 का तो क्या आ गया 8/2 बराबर क्या आ गया 4 आपका औसत आ गया। और वैसे योग करेंगे तो देखो किस प्रकार से होगा, 1 से लेके 7 तक संख्या लिख लो आप 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो इनका योग करके देखते हैं और औसत देखते हैं इनका कितना आएगा। 1 और 2 कितने हो गए 3 और 3 कितने हो गए 6 4 10 से 5 15 6 21 और 7 कितने हो गए 28 हो गए। बात समझ में आ गई। तो राशियों का योग कितना हो गया, इनका अपने योग किया तो योग आ गया, इनका योग आ गया 28 आ गया। बात समझ में आ गई। और कुल संख्या कितनी, राशियों का योग आ गया आपके 28, कुल संख्या कितनी है 7 है तो 28 में अपन किसका भाग देंगे 7 का, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 7 का भाग 28 में कितनी बढ़ जाएगा 4। तो औसत क्या आ गया 4 आ गया, औसत क्या आ गया 4 आ गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ मैंने शॉर्ट रूप में आपको बताया तो औसत क्या है 4 है। आप किसी भी तरीके से करो आपका क्या है आंसर वही आना। बात समझ में आ गई। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो देखो 1 से लेके 7 तक संख्याओं का औसत पूछे आपको, 1 से लेके 100 तक पूछे, ये तो फिर भी आप कर सकते हो इस प्रकार से जोड़ के 1 + 2 + 3 प्लस, लेकिन ये पूछ ले आपको 1 से लेके 100 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो पता नहीं आप कौन कौन सा फॉर्मूला लगाते हो। सीधा फॉर्मूला पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, इससे क्या जाएगा आपका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 2009 में 2023 में क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गई। एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या दिया आपको, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन की बात करें तो आपको करना तो ऑप्शन वैसे ही आ जाएंगे, करना आता तो नहीं आती। अभाज्य संख्या याद है तो आपका हो जाएगा, अभाज्य संख्या याद नहीं है तो ऑप्शन सही भी नहीं होगा भाई। बात समझ में आ गई। फिर भी चलो दे देते हैं, 12 सही है 1/2 आ जाएगा।
बी आ जाएगा 11 सही 1/9। सी आ जाएगा आपका 16 सही 2/3। और डी आ जाएगा आपका 10.5। बात समझ में आ गई? आपको क्या पूछा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत याद करो। तो इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है किसी प्रकार की। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सीधी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आपकी याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं आपकी याद तो होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर आपको दे दिया 1 से ले प्रथम क्या है 9 अभाज्य संख्याओं का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तभी क्या उनका योग कर पाओगे और तभी क्या उनका औसत निकाल पाओगे। बात समझ में आ गई? अगर आपको यही नहीं पता अभाज्य संख्या होती कौन सी है तो आप किस प्रकार से कर पाओगे भाई? चलो अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें दो संख्याओं का भाग जाता है। दो संख्या कौन सी? एक तो खुद का भाग जाता हो और उसके अलावा एक का भाग जाता हो। बात समझ में आ गई? खुद का और एक का भाग जाता हो वो क्या हो गई? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें उनमें कम से कम क्या 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 संख्या, एक तो खुद हो गई, एक हो गई और एक इसके अलावा और कोई संख्या हो। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन बात कर लेते हैं। चलो अभाज्य संख्याओं की थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। आपको पता होगा, पता नहीं तो भाई देखो ये याद कर लेना ये चीजें। जैसे आपको पूछे प्रथम अभाज्य संख्या, क्वेश्चन आ जाए प्रथम अभाज्य संख्या बताओ मेरे कौन सी है, आप बताओ इसका आंसर दो। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? प्रथम सम अभाज्य संख्या बताओ। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो क्या ये आप करके जाना एग्जाम में। क्वेश्चन आप आ सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे आपको पूछे प्रथम प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, क्वेश्चन आ जाए आपके जैसे प्रथम विषम भाज्य संख्या। और क्या बच गया? देखो अभाज्य, प्रथम अभाज्य हो गई, प्रथम सम अभाज्य संख्या हो गई, प्रथम भाज्य संख्या हो गई, प्रथम विषम अभाज्य संख्या हो गई और प्रथम विषम अभाज्य संख्या। देखो काफी बार ये जो 5 क्वेश्चन है इनसे काफी बार क्वेश्चन आया है और काफी बार पूछा भी गया है, अभी भी आने की संभावना। ये आपको पता होगा कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। अगला क्वेश्चन क्या? प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है भाज्य, प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी है। बात समझ में आ गई? और क्या है? प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। इनका आंसर क्या होगा बताओ, देखिए मेरे को। देखो प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? 1 होगी, 3 होगी, 2 होगी, कौन सी होगी? तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। 2 किस प्रकार से होगी? 1 क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अभाज्य संख्या है उनमें कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। एक तो खुद का, इसके अलावा एक का। एक के अंदर किसका? खुद का ही भाग जाता है, या फिर एक का मतलब एक में एक का ही भाग जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक में केवल एक संख्या का भाग जाता है, इसलिए वो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई? एक न तो भाज्य है और न अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? अब देखो 2, अब 2 को देख के आपको लगेगा ये तो अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों है? 2 के अंदर केवल 2 का और 1 का भाग ही जाता है। एक तो खुद का जाता है 2 का, उसके अलावा एक का जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गई? प्रथम अभाज्य संख्या। प्रथम क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? प्रथम सम अभाज्य आपको पूछे तो यही हो जाएगी 2 ही क्या हो जाएगी? प्रथम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य। बात समझ में आ गई? एकमात्र 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई? एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं प्रथम भाज्य संख्या। प्रथम जिस संख्या में भाग जाए भाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ मेरे को। प्रथम है अभाज्य नहीं, इसमें क्या पूछा आपको? भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी?
प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? देखो एक नहीं है, दो भी क्या है अभाज्य है, तीन भी क्या है अभाज्य है, तो इसके आगे देखो चार, चार क्या हो जाएगी भाज्य संख्या होगी। चार के अंदर देखो चार का भाग जाता है, दो का जाता है और किसका एक का जाता है, तो प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? चार हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या आएगा? चार आएगा। इसके आगे बात करते हैं प्रथम विषम भाज्य संख्या। चार तो देखो क्या सम संख्या है और वो भाज्य है। पांच देखो क्या है? पांच है भाज्य संख्या है। छह क्या है? छह सम संख्या आ गई। सात क्या है? सात विषम है लेकिन ये क्या है? अभाज्य संख्या। आठ देखो सम संख्या आ गई और नौ क्या है? विषम संख्या। अब नौ क्या है? नौ भाज्य संख्या भी है। नौ के अंदर देखो नौ का भाग जाता है, तीन का जाता है और एक का जाता है। बात समझ में आ गई? तो प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? नौ हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा? नौ आएगा। इसका आंसर क्या है? नौ आया। बात समझ में आ गई? इसके आगे बात करें प्रथम विषम अभाज्य संख्या। प्रथम विषम अभाज्य संख्या तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी तीन हो जाएगी। विषम है और अभाज्य है तो दो से स्टार्ट हो जाएगी। विषम अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? तीन आ जाएगी। तो तीन क्या है? विषम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये तो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो क्या है? याद रख नहीं लेना। बात समझ में आ गई? चलो देखो अब क्या पूछा आपको? प्रथम नौ अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम नौ अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी वो अपन लिखेंगे। कौन सी संख्या प्रथम नौ अभाज्य? दो से स्टार्ट होगी, दो हो गई, तीन हो गई, चार है क्या? चार नहीं है, पांच हो जाएगी, उसके बाद में सात हो जाएगी, उसके बाद नौ नहीं होगी, 11 हो जाएगी, उसके बाद में 13 हो जाएगी, उसके बाद में क्या हो गई? 17 हो गई, 17 के बाद में क्या हो जाएगी? 19, 19 के बाद में 23। ये देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगली क्या आएगी? देखो याद करने का तरीका क्या है? 1 से लेके 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 9 है। 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 9 है। बात समझ में आ गई? और 26 से लेके 50 तक कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये आपको याद रखनी है। अब क्या करना है? ये संख्या आ गई, इनका क्या करना है? योग करना है। इनका क्या करेंगे? अपन योग करेंगे। देखो तीन तो कितने हो गए? 5 से 5 10, 5 कितने हो गए? 10, और 10 से 7 कितने हो गए? 17, 17 और 11 कितने हो गए? 28 हो गए, 28 और 13 कितने हो गए? 38 है, और 3 कितने हो गए? 41, 41, 51 और 7 कितने हो गए? 58 हो गए, 58 हो गए ना। 58, 19 और 23 को अपने को आगे जोड़ना। बात समझ में आ गई? ये 12 8 20, हाथ की कितनी लगी? 2 लगी, 2 2 4, 1 5, एक बिंदी आ गई। तो कितने हो गए? इनका योग करेंगे। इनका अपने योग किया किसका? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, इनका योग करेंगे तो इनका योग कर लेंगे। फिर कितनी संख्या है? 9 है, तो क्या दे देंगे? 9 का भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। इनका योग आ गया 100 और भाग देंगे किसका? 9 का। बात समझ में आ गई? अब 9 का भाग कितने उठ जाएगा? 10 के अंदर एक बार जाएगा, क्या बच गया? शेष एक बच गया। फिर क्या आ गया? फिर आ गया 10 हो गया। फिर देखो एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाने के बाद में शेष क्या बच गया? एक। तो इसको क्या लिखेंगे? क्या सही? 1/9। ये क्या हो गया आपका आंसर? ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी। बात समझ में आ गई होगी? क्या बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या है? याद रखना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं ये आपको याद होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया और क्वेश्चन है, तो इस बार भी क्या ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। बात समझ में आ गई? तो करो एक बार इसको नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? 2023 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि प्रथम 40 तक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। बात समझ में आ गई?
देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस बार भी क्या क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। आपको क्या पूछा, प्रथम 40 तक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये आप करने की कोशिश करो। आपको बस आपको याद होनी चाहिए कि 40 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, उसके बाद में आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो आप लोग करने की कोशिश करो। देखो मैंने आपको क्या है 23 तक तो बताई दी थी, 25 तक तो संख्याएं बता दी थी। उसमें क्या पूछा था आपको 9 तक, प्रथम 9 तक। और इसमें क्या है 40 तक, 40 तक है अभाज्य संख्या। क्वेश्चन क्या 40 तक है अभाज्य संख्या हो, प्रथम नहीं, इसमें आ जाएगा 40 तक है अभाज्य संख्या होगा। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, 40 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। और उसमें पूछा था कि प्रथम 9 संख्या होगा, तो अपन ने क्या किया, प्रथम 9 संख्याएं लिख ली। इसमें क्या लिखेंगे, 40 तक जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे उनको लिखेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 40 तक क्या क्या हो जाएगी, देखो अपन दोबारा लिखते हैं। 2 हो गई, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7 हो जाएगी, उसके बाद में देखो 7 के बाद में 11, उसके बाद में 13 हो जाएगी, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17। फिर क्या हो गई, 17 हो गई, 17 के बाद में 19 आ गई, 19 के बाद में 23 आ गई। अब देखो 24 भी नहीं होगी, सम संख्या आगे कोई भी नहीं होगी। आपको विषम संख्या चेक करनी है, जैसे 25 है तो 25 भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें 5 का भाग जाता है। उसके बाद में क्या आ जाएगी 27 में 3 का भाग जाता है। उसके बाद में क्या आ जाएगी 29। अगली संख्या क्या आ गई 29 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता। उसके बाद देखो 31, तो 31 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, क्या हो गई 31 हो गई। उसके बाद में कौन सी आ जाएगी 33 में भाग जाता है, आपको पता है किसका 11 का जाता है। उसके बाद में 35 में किसका जाता है 7 का जाता है। उसके बाद में क्या जाएगी 37, 37 में नहीं जाता भाई। उसके बाद देखो 39, 39 में जाता है ना, 39 में किसका जाता है 13 3 39। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गई 40 तक अभाज्य संख्या ही हो गई। अब क्या करना है, इनका योग करना। तो अपन ने यहाँ तक योग किया था पिछले क्वेश्चन में, कहाँ तक, यहाँ तक। इनका योग कितना आ गया था 100 आ गया था, आपको याद होगा। चलो इधर लिख लेते हैं। और बट्टा क्या करेंगे, ये संख्या है इनको क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए इनका योग करेंगे और बाद में भाग देते हैं। कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4, यहाँ तक तो आ गई 9। अपन ने पिछले क्वेश्चन में गिना था कितनी आ गई 9 10 11 और 12। तो इसमें भाग देंगे किसका 12 का। बात समझ में आ गई। तो 2 से लेके 23 तक तो आपको याद हो गया कितना हो जाएगा, योग इसका हो गया 100 हो गया। आगे इसको राइट कर लो आप। 100 के बाद में क्या हो जाएगा 60, ये हो गया। 29 31 कितने हो गए 60 हो गए, तो 160 हो गया। और 160 में क्या ऐड करने हैं 37 और ऐड करने हैं, तो कितना हो जाएगा 190 197 हो गए। बात समझ में आ गई। तो इनका योग कितना हो गया 197 बट्टा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 का भाग 19 में कितनी बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। कितनी बढ़ गया 1 बढ़ गया। शेष क्या बच गया, देखो शेष बच गया 7 बच गया। तो वार्षिक कितने हो गए 72 हो गए। कितने हो गए 72 हो गए। फिर क्या बच गया 5 बच गया शेष। 5 में भाग नहीं जाता, अपन ने लगा दिया दशमलव, 0 आ जाएगा। 24 बार 3 छक्के 12 चौके कितने आ गए 48 आ गए। बात समझ में आ गई। तो ये क्या जाएगा आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी देखो आपका एसएससी जीडी में 2023 में आया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अभी भी क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको क्या करना है 1 से लेके 100 तक जो सभी अभाज्य संख्या उनको क्या ज्ञात करना है। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 25 अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। 25 किस प्रकार से है, 1 से लेके 25 तक कितनी है 9 है। और 26 से लेके 50 तक कितनी है 6 है। और सॉरी 51 से लेके क्या 75 तक कितनी है 6 है। और 75 से लेके 100 तक कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। बात समझ में आ गई आपकी। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।